बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा, हमने अब जो यूनिट 7 स्टार्ट किया है, यूनिट नेम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका कल हमने कुछ डिस्कस किया था, उसको हम रिव्यू, उसका एक हल्का सा रिव्यू ले लें। तमाम बच्चे ज़रा इसको देखें। All the materials, जितने भी मटेरियल्स हैं, तमाम मटेरियल्स कंपोज और ऑब्जेक्ट्स कंपोज और वेरी एक्सट्रीमली small particles called atoms। ये कल हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंपोज हैं, कंसिस्ट हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। और एटम बताते खुद ये कंसिस्ट है 3 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इसके अंदर, जिससे ये कंसिस्ट है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास फिर एटम जो है वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कल हमने डिस्कस किया था, याद है ना सबको। और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये सेंट्रल पार्ट जो है एटम का, ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर ये प्रोटॉन मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर फिर ऑर्बिट्स होते हैं, जिनके गिर्द जो है वो हमारे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स में। ये इसके क्या हैं जी? ये दोनों, ये ऑर्बिट इसके हैं, जिनके गिर्द ये रिवॉल्व करेंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो हैं ये हमारे न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के हामिल ये इलेक्ट्रॉन हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ये हमारे प्रोटॉन हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था
कि फिर ये सारा कुछ हमने जब डिस्कस किया, ये हमारे पास चार्ज हैं, ये अपने ऑर्बिट में ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे होते हैं। फिर इनकी मूवमेंट जो होती है वो रैंडम होती है। इनकी मूवमेंट क्या होती है? रैंडम होती है। ये एटम के अंदर जो है वो मूव करते रहते हैं। इनको वन डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेल या फिर बैटरी की। फिर ये वन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से ये चलना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फिर जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। वो तभी हमें पता चलता है जब हम जो है बैटरी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो इनकी जो वन डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होती है, हम उस रास्ते में बल्ब लगाते हैं, बल्ब ग्लो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो मूवमेंट है उसकी वो अब वन डायरेक्शन में जा रही है। अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो है ये इनको कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और फिर जब हम इनको बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये वन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जी अब हमारा जो है करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो हमें उसकी मौजूदगी का पता चलता है जब हम रास्ते में वायर के रास्ते में बल्ब लगाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा राइट करूँगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? द फ्लो ऑफ, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है तमाम बच्चों ने, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is called electric करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना, फ्लो करना, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इसको जो है वो हमने किस तरह से इसको हमने देखना है कि भाई ये फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं जी। वायर लगाते हैं, मेटेलिक वायर, ठीक है जी। मेटेलिक वायर जो है इसमें से ये जो है वो मूव कर सकते हैं। कोई भी मेटेलिक वायर ले लें, उसको बैटरी के दो एंड से आपने जोड़ना है। जब वो दो एंड बैटरी के जोड़ेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि कैसे इसको करना है आपने। अब कैसे इसकी मूवमेंट का जो है हम उसको देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंपोनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक रास्ता जा रहा होता है, ये वायर है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम बैटरी, इसके दो टर्मिनल्स नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो बल्ब लगा दें तो ऐसे, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तमाम बच्चे गौर से देखें, जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं और ये बहना शुरू कर देते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये ऐसे जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तमाम बच्चों को समझ आ गई। और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। क्लियर हो गई बात तमाम बच्चों को? जब बल्ब ग्लो करेगा तो हमें इसकी मौजूदगी का पता चलेगा कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से गुजर रहा है। ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक बैटरी ले लें, वायर ले लें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक एंड जोड़ें, दूसरे एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और दरमियान में रास्ते में किसी भी जगह पे जो है आप इसके बल्ब कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो है वो हम
ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो फ्लो हो रहा है। ये था हमारा कल का टॉपिक। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको अभी हमने डिस्कस करना है, ये रिव्यू था। इसको बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है तमाम बच्चे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले तो जी हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या। इसकी डेफिनेशन, सर्किट असल में क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, द पाथ along which electrical current flows, वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करे, गुजर सके, चले आगे, वो कहलाता है इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। क्लियर हो गई बेटा ये बात तमाम बच्चों को? वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो, गुजरे, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए, इसके आगे दो फर्दर हैं अपना, इसकी टाइप्स हैं। एक है ओपन सर्किट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओपन सर्किट। दूसरा है क्लोज सर्किट, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओपन सर्किट कौन सा होता है, क्लोज सर्किट कौन सा होता है, ठीक है। क्यों इसको ओपन का नाम दिया गया, क्यों क्लोज का नाम दिया गया। कंपोनेंट्स इसको बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए जी? हमें सबसे पहले एक फोर्स चाहिए जो इनको मूव कराए, बैटरी या सेल। वो हमें बैटरी या सेल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमें वायर चाहिए, मेटालिक वायर, ठीक है जी। और वायर के बाद हमें कुछ बल्ब चाहिए जिससे हमें इसकी मौजूदगी का पता चल सके। और लास्ट में हमें इसका की या स्विच। आपने घरों में देखा होगा कि आपके जो वायरिंग घरों में कराई जाती है और हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब हमारा ग्लो करता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब क्लोज, वो बंद हो जाता है। होता क्या है, असल में वो सर्किट ही बना होता है हमारा। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा करंट जो है वो उससे फ्लो करना शुरू कर देता है और बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है। जब हम उसको बंद करते हैं तो वो सर्किट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और बल्ब हमारा बंद हो जाता है। ये डेली रूटीन है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमने सर्किट बनाना कैसे सीखना है, उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए जी? बैटरी, सेल, वायर, बैटरी, सेल या वायर हो, बल्ब है और की स्विच है। समझ आ गई बेटा तमाम बच्चों को? जी तमाम बच्चों को समझ आ गई है? अब मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चार चीज़ें हमें चाहिए, बैटरी, सेल, वायर, बल्ब और की स्विच। तो बुक में इसकी डायग्राम है, इसको कैसे बनाना है, कैसे कंपोज करना है, मैं अभी आपको यहाँ पे इसकी जो है सिर्फ इसके जो सिंबल्स हैं उसके हिसाब से आपको बना देता हूँ। चेक कर लें कि हमें यहाँ पे बैटरी चाहिए सबसे पहले, जिस पे दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारी वायर है, ठीक है बेटा। बल्ब,
और यहाँ पे हमारे पास स्विच। ये हमारा स्विच के सिंबल है। बल्ब, ये क्या है जी, वायर, बैटरी, समझ आ गई तमाम बच्चों को। और ये हमारा स्विच है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। क्लियर? स्विच ऑफ करेंगे, जैसे ये अभी यहाँ शेप में ऑफ है, जब हम ऑन करेंगे तो ये इससे टच होगा और हमारा जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब हम इसे ऑफ करेंगे तो ये हमारा जो है सर्किट ब्रेक होगा और ये हमारा जो बल्ब ग्लो हुआ है ये अब बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें चाहिए सर्किट बनाने के लिए। ये आप घर में भी तमाम बच्चे बना सकते हैं इन चीज़ों को देख के। अभी हम पेज नंबर आप लोग 82 पे आ जाएं, अपना 81 पे आ जाएं, इसकी हम रीडिंग करेंगे जो हमने आज पढ़ा है। जी बेटा, अब ये हमारा ये है जिसको हमने आज टॉपिक को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस पहले डेफिनेशन यहाँ पे देखें, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे आगे फिगर में दिखाया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिगर 7.47 में शोज द फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल टू द अदर एंड थ्रू अ वायर। कि करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है एक एंड, सेल के एक एंड से दूसरे एंड तक। कनेक्टिंग वायर, बल्ब, की और स्विच, बैटरी सेल, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने बोर्ड पे भी राइट किए थे आप लोगों ने और बनाए भी हैं हम लोगों ने। वी ऑब्जर्व दैट अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। हमने ये ऑब्जर्व किया कि कंप्लीट सर्किट जो है वो करंट को फ्लो करने देता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं, ये घर में रूटीन है कि स्विच ऑफ करेंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और उसमें से करंट नहीं गुजरता। व्हेन द करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज बल्ब, जब करंट गुजरेगा जैसे कि बल्ब में से, इट ग्लोज अप, तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा, रोशनी देना शुरू हो जाएगा। आफ्टर पासिंग थ्रू द बल्ब द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स द बैटरी एंड इट्स नेगेटिव एंड। जब करंट बल्ब में से गुजर जाता है तो फिर वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी की तरफ चला जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब इसकी मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। अगले पेज पे आ जाएं। पेज, जी बेटा, पेज नंबर 82 पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलहदा अलहदा दिए हुए हैं। इसमें कौन सी चीज़ें हैं? ये सेल है, इजीली हम जो है ये अरेंज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये क्या है जी? ये सेल है, वायर है, बल्ब, ये जो कंपोनेंट्स थे जो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए चीज़ें, और ये हमारा स्विच है। आपने अब इसको बनाना कैसे है? आपने वायर के यहाँ पे 2 एंड 3 हिस्से कर लेने हैं, 3 उसके पार्ट्स बना लेने हैं। पहले 2 टर्मिनल्स जो हैं, एक आपने सेल के नेगेटिव एंड पे, एक आपने पॉजिटिव एंड पे जोड़ देना है। ठीक है बेटा? इसको बनाने का तरीका अच्छी तरह गौर से सुन लें। सेल आपने लेके वायर के 3 पार्ट्स करके आपने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे वायर को जोड़ना है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल का एक सिरा है वो आपने स्विच के साथ जोड़ना है, ये अपना बल्ब के साथ जोड़ना है डायरेक्ट। ठीक हो गया? इधर से जो नेगेटिव का आपका एक सिरा था वो आपने स्विच के एक हिस्से के साथ जोड़ना है, और जो थर्ड वायर का पार्ट है उसका एक सिरा आपने स्विच के दूसरे हिस्से के साथ और एक सिरा आपने बल्ब के साथ जोड़ना है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये एक वायर नेगेटिव टर्मिनल, फिर स्विच,
फिर स्विच से अगला सिरा दूसरे सिरे से, फिर बल्ब से एक सिरा हमारा पॉजिटिव। यहाँ पे आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब आपका जो है वो ग्लो करना बंद हो जाएगा। ये हमारा आज का सर्किट बनाना कैसे है और पार्ट्स ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट हमें जो चाहिए वो हमने आज सीखे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने करवाई थी, एक इलेक्ट्रिक करंट की और एक इलेक्ट्रिक सर्किट की, ये आप लोगों ने बेटा लर्न करनी है। और इसमें से मुमकिन है MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आपने याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।